साथ मैं हूं अदिति त्यागी और शुभ समाचारों में सबसे पहले बात टेल्गो ट्रेन की होगी। रेलवे को नया लुक देने के लिए पिछले 1 साल से भारतीय रेलवे काम कर रहा है। टेल्गो के आने से भारतीय रेल भी दुनिया के उन तमाम देशों की कतार में खड़ी हो गई है जहां सेफ्टी के साथ साथ रफ्तार भी, जी हां, स्पीड भी है। दिल्ली से मुंबई के बीच टेल्गो ट्रेन का फाइनल ट्रायल कामयाब रहा, सफल रहा। 12 घंटों से भी कम समय में टेल्गो दिल्ली से मुंबई पहुंची। टेल्गो के इसी सुहाने सफर पर, या कहना चाहिए कामयाब सफर पर, हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दिल्ली टू मुंबई टेल्गो ट्रेन के ट्रायल के साथ ही रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। टेल्गो जब देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस की गति को पीछे छोड़ने के लिए पटरी पर उतरी तो देखने वालों की भीड़ लग गई। दिल्ली और मुंबई के बीच सफर के वक्त की दूरी कम करने निकली टेल्गो ट्रेन ने फाइनल ट्रायल पास कर लिया। टेल्गो ट्रेन दिल्ली से दोपहर 2:45 पर अपने फाइनल डेस्टिनेशन मुंबई के लिए चली थी और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर ये ट्रेन मुंबई सेंट्रल पर रात ठीक 2:32 पर पहुंच गई, यानी तय वक्त से सिर्फ 3 मिनट लेट। मेरे पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं स्पेनिश ट्रेन टेल्गो, जो कि अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी है। बता दें कि कल जो है ये दिल्ली से 2:45 पर रवाना हुई थी और आज इसे मुंबई सेंट्रल में 2:29 पहुंचना था। हालांकि जो समय है ये 2:32 हो रहा है और ये अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी है। जो पूरा सफर है ये काफी कम समय में जो है टेल्गो ट्रेन ने पूरा किया है। फाइनल ट्रायल में दिल्ली से मुंबई की दूरी को तय करने वाली टेल्गो ट्रेन को 11 घंटे 47 मिनट का वक्त लगा, जबकि राजधानी जैसी ट्रेन अक्सर दिल्ली से मुंबई पहुंचने में 16 घंटे लेती है। इस ट्रेन की यात्रियों के लिए खुलने के बाद से दिल्ली से मुंबई का सफर 4 घंटे कम हो जाएगा। हम लोग बेसिकली ये ट्रायल देखना था कि हमें कंपेयर टू राजधानी कितना टाइम इसमें हम सेव कर सकते हैं। तो हमने जितना एस्टिमेट किया था कि इतना सेव हो जाना चाहिए और 2.5 से 3.5 घंटे तक डिफरेंट स्पीड्स पे, डिफरेंट टाइम डिफरेंसी पे, डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस के साथ उसमें सेव हो रहा है। टेल्गो का पहला ट्रायल मई में उत्तर प्रदेश के बरेली और मुरादाबाद के बीच किया गया था। दूसरा ट्रायल जुलाई में पलवल और मथुरा के बीच किया गया। 9 कोच वाली इस ट्रेन में 2 एग्जीक्यूटिव क्लास कार, 4 चेयर कार, 1 कैफेटेरिया और 1 पावर कार है। इसके अलावा स्टाफ और जरूरी इक्विपमेंट्स के लिए एक टेल एंड कोच भी है। भारत में टेल्गो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। हालांकि औसत ट्रायल स्पीड 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। गतिमान एक्सप्रेस की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि साबरमती और राजधानी की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा और 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपको बताते हैं कि टेल्गो बाकी ट्रेनों से अलग कैसे है। टेल्गो के कोच को मेंटेन करना ज्यादा आसान है। राजधानी और शताब्दी के कोचों की तुलना में इनमें 1 करोड़ रुपए तक की बचत होती है। इंडिया में टेल्गो के लिए रेलवे टेस्ट के जांच की जरूरत नहीं है। बाहर का तापमान भले ही कितना कम या ज्यादा क्यों न हो, ट्रेन के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। टेल्गो से रेलवे के एनर्जी बिल में 30% तक की कमी आएगी। जाहिर है समय की बचत भी होगी। टेल्गो ट्रेन के फाइनल ट्रायल के बाद अब इसे चलाने का विचार किया जाएगा, यानी टेल्गो ट्रेन के साथ आपके सुहाने सफर की शुरुआत हो गई है तो तैयार हो जाइए रफ्तार के नए सफर के लिए। आदित्य तिवारी, जी मीडिया, मुंबई। अब आपको बताते हैं कि इस टेल्गो ट्रेन में क्या खास है और ये भारतीय रेल की तस्वीर को कैसे बदल सकती है। तो पूरी ट्रेन में 222 यात्री सफर कर सकते हैं और बड़ी बात ये, यात्रियों के लिए इसमें LED स्क्रीन भी लगाए गए हैं। भारतीय रेल में LPG सिलेंडर लगे होते हैं, लेकिन टेल्गो में खाना बनाने और गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ओवन रखे गए हैं। कोच के अंदर ही सामान रखने के लिए रैक भी बनाए गए हैं और घुमावदार मोड़ों पर टेल्गो तेज रफ्तार से चल सकती है। इसमें लगे डिब्बे एल्यूमिनियम के बने हैं जो वजन में हल्के होते हैं और सबसे बड़ी बात, टेल्गो ट्रेन के लिए पटरियों को बदलने की जरूरत नहीं है। ट्रायल सफल रहे तो भारत में 150 किलोमीटर की रफ्तार से ये चल सकती है। हालांकि ये ट्रायल सफल ही माना जा रहा है। प्लेटफॉर्म के मुताबिक कोच की ऊंचाई को कम या बढ़ाया जा सकता है। एक्सीडेंट होने पर इस ट्रेन के कोच एक दूसरे पर चढ़ते नहीं हैं और इमरजेंसी ब्रेक लगाते ही चंद सेकंड में ट्रेन को रोकना मुमकिन है। इसके अलावा रुकते हुए ट्रेन में झटका भी नहीं लगता है। तो आप समझ सकते हैं क्यों भारतीय रेलवे
टेल्गो को लेकर इतना गंभीर, इतना सीरियस है। आपने फेसबुक पर बहुत सारे ग्रुप्स देखे होंगे, बहुत से ग्रुप्स और कम्युनिटीज का आप हिस्सा भी होंगे, लेकिन आज हम जिस फेसबुक ग्रुप से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो बेहद खास है। माय दिल्ली कीप इट क्लीन नाम का ये ग्रुप आपके इलाके को स्वच्छ बनाकर पूरी तरह चमका देगा, और वो भी बिना कोई पैसा लिए। कैसे? देखिए जी मीडिया संवाददाता यशस्विका की रिपोर्ट। सड़क के बीचों बीच कूड़ा कचरा उठा रहे ये लोग सफाई कर्मचारी नहीं हैं। इनमें से कोई बड़ा अधिकारी है, कोई बिजनेसमैन, कोई पत्रकार, तो कोई बड़ा आर्टिस्ट। ये लोग कोई स्टार नहीं है, ना ही स्वच्छ भारत अभियान के कोई ब्रांड एम्बेसडर, ना ही कोई नेता, ना ही कोई सफाई कर्मचारी। ये खबर उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो कैमरे के सामने स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर झाड़ूग्राफी से फोटोग्राफी कराते हैं। लेकिन इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी फायदे के देश को स्वच्छ बनाने में जी जान से लगे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर ये सभी लोग एकजुट हुए हैं, वो भी सोशल नेटवर्किंग के जरिए। हर रविवार हाथ में झाड़ू, फावड़ा, खुरपी लेकर निकल पड़ते हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, जहां इन्हें फेसबुक पर बनाए गए ग्रुप माय दिल्ली कीप इट क्लीन पर आम लोग ही जानकारी देते हैं कि यहाँ सफाई की जरूरत है। स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और ये जिम्मेदारी किसी एक की नहीं, हम सब की है। माय दिल्ली कीप इट क्लीन फेसबुक ग्रुप के साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी है। फेसबुक पर 18,000 से ज्यादा सदस्य हैं और व्हाट्सएप में 5 ग्रुप हैं, जिनमें 1,000 से अधिक सदस्य हैं। अब तक ये लोग रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हनुमान मंदिर, कालका मंदिर सहित 23 से अधिक जगहों पर निःशुल्क सफाई कर लोगों को जागरूक कर चुके हैं। इस ग्रुप की शुरुआत फेसबुक पे आज से 1 साल पहले शुरू की गई थी। 2015 के अंदर दिल्ली में भी डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया बहुत ज़्यादा फैला था। उससे और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के आह्वान से कि दिल्ली को और पूरे भारत को स्वच्छ बनाना है, उसके प्रेरित होकर हमने ग्रुप बनाया था। 11 सितंबर रविवार को ग्रुप के सदस्य ईस्ट दिल्ली के जगतपुरी रेड लाइट पर पहुंचे और गंदगी से अटे डिवाइडर को 2 घंटे में साफ कर वहां 25 से ज्यादा पौधे लगाकर हरा भरा कर दिया। इन लोगों को काम करता देख जगतपुरी मार्केट एसोसिएशन के लोगों ने भी इनका पूरा साथ दिया। मैं भी यहाँ पर आया, इन लोगों के साथ लगा और इनकी कार्यशैली और इस देश भावना, जनहित भावना को देख करके मैं भी पिछले हफ्ते ही इनके साथ बिल्कुल तन मन धन से जुड़ गया, और इसी के उद्देश्य से हमने अभी फॉगिंग मशीन और स्प्रे मशीन भी खरीदी, हम सब ने आपस में पैसे मिला करके। माय दिल्ली कीप इट क्लीन से जुड़े सदस्य ऐसे हैं जो शायद एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन सोशल नेटवर्किंग के जरिए इस नेक काम से जुड़े हुए हैं। यहाँ किसी भी सफाई अभियान के लिए न्योता नहीं दिया जाता। कुछ दिन पहले फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर जानकारी डाल दी जाती है और लोग खुद ब खुद पहुँच जाते हैं अपने शहर की सफाई करने के लिए। जागरूक होने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। हम लोग अपने घर की सफाई रखते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि रोड की हमारी जिम्मेवारी नहीं है, बट हम लोग अगर अपने घर को साफ़ रख सकते हैं तो अपने आस पड़ोस को भी साफ़ रख सकते हैं। बस थोड़ी सी जागरूकता की कमी है, अगर वो आ जाती है। जैसे जैन साहब ने ये ग्रुप बनाया, उसमें धीरे धीरे करके कई इस वक्त हमारे हज़ारों में वो जुड़ चुके हैं फॉलोवर, और मेंबर भी काफ़ी सारे बन चुके हैं। अगर आप भी माय दिल्ली कीप इट क्लीन ग्रुप से जुड़कर देश को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं तो प्रक्रिया बहुत आसान है। सिर्फ अपने फेसबुक अकाउंट पर लॉगिन करके माय दिल्ली कीप इट क्लीन सर्च कीजिए और पेज पर जाकर ज्वाइन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप इनके होने वाले सफाई अभियानों का हिस्सा भी बन सकते हैं और अपने आसपास की गंदगी से सटे इलाकों की तस्वीर भी पोस्ट कर सकते हैं। आज समाज से हम सोशल नेटवर्किंग के जरिए ही जुड़े हुए हैं, और इसी को हथियार बनाकर इन लोगों ने शुरू किया है अपने शहर को स्वच्छ बनाने का काम। कैमरामैन जयदीप के साथ यशस्विका, जी मीडिया, दिल्ली।